नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम सवाल पर बात कर रहे हैं। ये सवाल सावन के महीने में अक्सर सुनने को मिलता है कि क्या विवाहित स्त्रियां सावन सोमवार का व्रत रख सकती हैं? हमारे पास जो जानकारी है वो धर्मशास्त्रों, पुराणों और कुछ आध्यात्मिक लेखों पर आधारित है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस परंपरा के पीछे शास्त्रों में क्या कहा गया है उसे समझें, इसके महत्व को जानें। हाँ, ये सवाल तो सचमुच हर सावन में उठता ही है। और अच्छी बात यह है कि हमारे जो स्रोत हैं, खास तौर पर स्कंद पुराण है, शिव पुराण है, उनमें इस बारे में काफी साफ तौर पर बताया गया है। धर्मशास्त्र और पुराण वो हमें रास्ता दिखाते हैं इस मामले में। अच्छा, तो फिर पुराणों में क्या कहा गया है? क्या कोई मनाही है विवाहित स्त्रियों के लिए या इसे अच्छा माना गया है? देखिए, पुराणों में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि विवाहित स्त्रियां ये व्रत नहीं रख सकती, बल्कि वहां तो साफ साफ कहा गया है कि कोई भी स्त्री हो, चाहे शादीशुदा हो या ना हो, अगर वो सच्ची श्रद्धा से सावन में शिवजी की पूजा करती है, व्रत रखती है, तो उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। अच्छा, तो मतलब जैसे कुमारी कन्याएं रखती हैं, वैसे ही विवाहित स्त्रियां भी रख सकती हैं। जी पर उनके व्रत रखने के कारण क्या बताए गए हैं? जैसे अविवाहित तो अच्छे वर के लिए रखती हैं, विवाहित स्त्रियों के लिए? बिल्कुल, विवाहित स्त्रियों के लिए भी शास्त्रों में कारण बताए गए हैं, और वो भी बहुत महत्वपूर्ण। ज्यादातर वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए, परिवार में सुख शांति रहे, समृद्धि आए, संतान मिले, हाँ, और घर में क्लेश न हो, इन सब कामनाओं से वो ये व्रत करती हैं। तो ये सिर्फ एक इजाजत नहीं है, बल्कि उनके लिए तो ये व्रत विशेष फल देने वाला माना गया है। तो ये बात दिलचस्प है, सिर्फ इजाजत नहीं जी बल्कि फलदायी, विशेष फलदायी। बिल्कुल। इसका कोई उदाहरण भी है हमारे ग्रंथों में? हाँ, सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध उदाहरण तो खुद माता पार्वती का है। उन्होंने शिवजी को पति के रूप में पाने के लिए कितनी कठोर तपस्या की थी, कितने व्रत रखे थे। उनका वो जो अटूट विश्वास था, जो भक्ति थी, वो आज भी सभी स्त्रियों के लिए एक प्रेरणा है। शादीशुदा हो या ना हो, सबके लिए ये दिखाता है कि भाई सच्ची आस्था और संकल्प हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं। सही कहा। ये तो हुई शास्त्रों की बात, मान्यता की बात। लेकिन अगर हम व्यावहारिक रूप से देखें तो विवाहित स्त्रियों पर घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां भी तो बहुत होती हैं। तो क्या व्रत के नियमों को लेकर कुछ नरमी या कोई सुझाव दिया गया है शास्त्रों में? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है, और हमारे जो स्रोत हैं वो इस बात का भी ध्यान रखते हैं। उनमें ये सुझाव मिलता है कि अगर मान लीजिए स्वास्थ्य ठीक नहीं है या घर की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं, तो नियमों में थोड़ी ढील दी जा सकती है। ऐसा जरूरी नहीं कि बिल्कुल निर्जला ही रहें या बहुत कठोर उपवास करें। मन में पूरी श्रद्धा हो, संकल्प पक्का हो, तो फलाहार करके भी व्रत रखा जा सकता है। मतलब फल खा लिए या व्रत का दूसरा सात्विक खाना ले लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मन का संकल्प और श्रद्धा ज्यादा जरूरी है, सिर्फ शरीर को कष्ट देना, भूखे रहना उतना नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और यहीं पर व्रत का जो गहरा मतलब है वो सामने आता है। हमारे स्रोत भी इसी तरफ इशारा करते हैं। व्रत का असली उद्देश्य सिर्फ अन्न जल छोड़ना नहीं है, बल्कि अपनी इच्छाओं को, अपनी इंद्रियों को, उनको काबू में करके मन को भगवान की भक्ति में लगाना है। ये एक तरह से आत्म अनुशासन है। और जब एक विवाहित स्त्री इस भावना से, सच्चे मन से शिवजी को याद करती है, व्रत रखती है, तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए पुण्य कमाती है, एक सकारात्मक ऊर्जा लाती है। हम तो कुल मिला के बात ये समझ में आती है कि अगर विवाहित स्त्रियां शिवजी की कृपा चाहती हैं, परिवार में सुख शांति चाहती हैं या फिर अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए सोच रही हैं, तो वो पूरे विश्वास से सावन सोमवार का व्रत रख सकती हैं। और हमारे धर्म ग्रंथ, पुराण, शास्त्र सब इस बात को मानते हैं, इसका समर्थन करते हैं। ये कोई सिर्फ सुनी सुनाई बात या परंपरा नहीं है, बल्कि इसका शास्त्रों में आधार है, गहरी आस्था जुड़ी है इससे। जी हाँ, बिल्कुल। और ये बात हमें एक और सोचने वाले बिंदु पर ले आती है कि व्रत का ये जो गहरा मतलब है, यानी अपनी इच्छाओं पर संयम रखना, भक्ति में ध्यान लगाना, क्या इस सिद्धांत को हम सिर्फ सावन के सोमवार तक ही रखें या फिर इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी उतारने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि हमारे अपने जीवन में, हमारे परिवार में ज्यादा शांति और संतुलन आ सके? ये सवाल शायद सिर्फ व्रत रखने से कहीं ज्यादा गहरा है।